हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैश फैक्ट्री ऑफिशियल पे। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आज हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं अपने 2 मंथ्स का पूरा ट्रेड जो मैंने 43 ट्रेड दिया है उसमें कहाँ तक प्रॉफिट आप लोग का हुआ है वो आज हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो ट्रेड है मेरा वो सार्थक क्रॉप केमिकल के ऊपर था और इसका मैंने इसे 24 अप्रैल को दिया था। तो 24 अप्रैल एक बार हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो 24 अप्रैल को जो मार्केट क्लोज था तो 26 अप्रैल को ये गैप अप ओपन हुआ और वहाँ से ये ऊपर जाते रह गया। तो ऊपर जाके ये अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये अभी 24% ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब 26 अप्रैल से 13 में, मतलब 1.5 मंथ में ये 24% ऊपर है। और सेकेंड ट्रेड मैंने 25 अप्रैल को दिया था OFSS का। तो इसका मैंने देखते हैं इसका अगेन यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा हुआ हूँ 26 अप्रैल। तो ये यहाँ से आपका करेंटली 11% अप हुआ था। इसके बाद हम लोग आते हैं रिलायंस इंडस्ट्री। 27 अप्रैल को मैंने कॉल दिया था इसका। तो रिलायंस इंडस्ट्री तो 27 अप्रैल को ये गैप अप वहीं पे थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ और वहाँ से एक अच्छा खासा रैली ले लिया 1.34% का। अभी ये 14% ऊपर चल रहा है, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। ये 14% ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके बाद हम लोग यस बैंक में आते हैं। यस बैंक को मैंने 27 अप्रैल को बोला था बाई करने के लिए और यस बैंक अभी आपका 27 अप्रैल और 2.55% ऊपर है। और उसके बाद मैंने 1 मई को सन टीवी बोला था बाई करने के लिए। सन टीवी आपका 5% अप है 3 मई से। 1 मई को आपका मार्केट क्लोज था, देख लेते हैं हम लोग। ये आपका 3 मई 30 अप्रैल और यहाँ पर 3 मई, मतलब 1-2 मई को आपका मार्केट क्लोज था। तो ये आपका गैप अप ओपन होते हुए यहाँ पे जो ऑपरेटर था वो सब कुछ ट्रैप किया फॉल्स ब्रेकआउट दिखा के और यहाँ से ये गिरा, एक रिटेस्ट ले रहा है यहाँ से और यहाँ से ये जाएगा जिसका पैटर्न इसका आयरन शोल्डर बन रहा है यहाँ पर। और अभी ये 5% आपका अप है 1.5 मंथ में। उसके बाद मैंने आपको HDFC का कॉल दिया था 2 मई को। तो देखते हैं एक बार HDFC। तो HDFC आपका 7.82% अप है 3 मई के बाद, 3 मई से। तो ये आपका ये रहा 7.68%। और उसके बाद मैंने वॉच का कॉल दिया था। ये एक आपका मल्टीनेशनल कंपनी है और इसमें भी आपका वही अपना हेड एंड शोल्डर, प्यारा सा हेड एंड शोल्डर बन रहा है। ये आपका हेड एंड शोल्डर हुआ है, दिखाता हूँ मैं एक बार डीप में। ये इसका पूरा हेड और ये इसका राइट शोल्डर यहाँ बन रहा है। तो इसका जो टारगेट है टेक्निकल वो आपका 46% ऊपर 24,000 के आसपास में है। और मैंने इसे आपका बोला था बाई करने के लिए 5 मई को। एक बार देखते हैं 5 मई को प्राइस क्या था। ये रहा 5 मई और यहाँ से ये आपका 20% अप है। 5 मई से ये 20% अप है। उसके बाद मैंने 5 मई को ही बाटा बोला था बाई करने के लिए। ये सब कॉल मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, आप जाके चेक कर सकते हैं।
बाटा। और बाटा अपना बेसिकली बाटा मुझे बहुत प्यारा स्टॉक लगता है, ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है समझे। और ये आपका मैंने आपको 5 मई को बोला था बाई करने के लिए, मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है 5 मई को। और यहाँ से ये 20% ये भी अप है आपका 5 मई से, मतलब 1 मंथ 10 डेज में आपका 20% का रिटर्न इसने भी दे चुका है अभी तक। अच्छा खासा मैसिव रिटर्न बोला जाता है 1.10 डेज में। और उसके बाद मैंने 6 मई को फिनोलेक्स टेबल दिया था, तो देखते हैं एक बार फिनोलेक्स टेबल कहाँ पर है अभी। अगेन मैं बाटा का जो डिटेल एनालिसिस अभी कर देता हूँ। बाटा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बस इतना जान लीजिए। और यहाँ पर जो है कप बिट हैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ये आपका रहा कप और ये इसका रहा हैंडल। और इसका जो टेक्निकल टारगेट आता है वो आपका 2300 के आसपास आता है। और हम लोग उसके बाद फिनोलेक्स देख लेते हैं। फिनोलेक्स टेबल इसका आपका रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। और ये जो अभी मैंने इसका जो प्राइस है वो 356 के आसपास बोला था बाई करने के लिए 6 मई को, तो 6 मई को 356 अगेन मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया हुआ हूँ। और ये आपका रहा 6 में 356 का प्राइस। और वहाँ से ये 40% अब जा चुका है। फिनोलेक्स टेबल अच्छा खासा है। इसका जो टेक्निकल टारगेट बनता है ये हेड एंड शोल्डर के बाद, देखिए यहाँ पे 2 लेफ्ट शोल्डर है, यहाँ पर भी 2 राइट शोल्डर है, मतलब ये चार्ट पैटर्न पूरा सही है। और इसका जो टेक्निकल टारगेट है वो आपका 667 के पास आता है। और हम लोग अगेन नेक्स्ट अपने नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं, वो है जेपी पावर। तो हम लोग जेपी पावर को देखते हैं। जयप्रकाश पावर वेंचर, और सब पूरा नाम है 8 मई को मैंने बोला था बाई करने के लिए। 8 मई कहाँ है हम लोग देख लेते हैं, एक सेकेंड। तो ये आपका 10 मई को प्राइस, 8 मई को तो मार्केट क्लोज था, तो 10 मई को आपका मार्केट ओपन हुआ। तो इसका जो प्राइस था वो आपका यहाँ से ये 3.5 से अभी ये 64% ऑफ है। और अगेन ये आपका जो बहुत सारे निवेशक का बोलना है, फ्रेंड्स का टेलीग्राम पे सर वहाँ पर अपर सर्किट लगने के कारण हम ऊपर बाई किए थे जब टॉप पर, तो ये इसका टॉप है। तो यहाँ से जो यहाँ पे बाई किए होंगे उनका 20% ऑफ है। और अगेन मैंने बोला था कि आप एवरेज कर सकते हैं, तो एवरेज करिएगा। मान के चलिए यहाँ पे कोई एवरेज किया रहता तो उसका जो एवरेज प्राइस है यहाँ पर आता है लमसम, और वो 32% के आसपास उनका प्रॉफिट हुआ रहता है एवरेज करने के बाद। क्योंकि नीचे एवरेज किए रहते तो फिर ऊपर का प्राइस और नीचे का प्राइस एवरेज होकर बीच में आता है। और 13 मई को मैंने KRBL बोला था बाई करने के लिए। KRBL हम लोग देखते कहाँ है, तो KRBL आपका ज़्यादा ऊपर नहीं है। 13 मई को मैंने बोला था, तो 13 मई को शायद मार्केट क्लोज है, हाँ 11 में। और ये आपका हुआ 11th, और ये आपका हुआ 12th, और ये आपका हुआ 14। 13 मई को मार्केट क्लोज है था, तो वो ये यहाँ से आपका ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिया। ये भी आपका 5% ऊपर है, मतलब 13 मई से 13 अप्रैल मतलब 1 मंथ में 5-6% का ग्रोथ अच्छा माना जाता है। अच्छा 1 मंथ में 5-6% इनफ होता है पोजिशन में। और 30 मई के बाद मैंने डायरेक्ट 17 मई को आपको कॉल दिया था सारे PSU बैंक का। तो PSU बैंक हम लोग एक बार देख लेते हैं, तो उसको डायरेक्ट देखने के लिए निफ्टी PSU इंडिकेटर को देख लेते हैं, ओवरऑल व्यू मिल जाएगा। तो वो मैंने दिया था आपको 17 मई को। तो 17 मई कहाँ है, यहाँ पर मैंने मार्क कर चुका हूँ। और 17 मई से इसका जो प्राइस है वो 11% इंडेक्स अप है। इंडेक्स अप होने का मतलब कि जो स्टॉक है वो आपका 20% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, और 9% भी हो सकता है।
आपका जो बैंक है। तो एवरेज 11% सारे स्टॉक 1 मंथ में आपके गए हैं एवरेज निकालेंगे। तो मैंने बोला भी था कि आप एक बास्केट बना के सारे बैंक में इन्वेस्ट कर दीजिए, मतलब कि अपना 5% कैपिटल निकालिए और सब में थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। और मैंने अगेन 17 मई को ही बोला था बंधन बैंक बाई करने के लिए। तो देखते हैं बंधन बैंक कहाँ पर है। बंधन बैंक मैंने 17 मई को मार्क कर दिया हूँ, 17 मई, और वहाँ से ये 12% आपको, जैसा कि आप देख सकते हैं 13% वहाँ से अब है बंधन बैंक। अगेन 1 मंथ में 13% अच्छा रिटर्न। 1 मंथ भी कहाँ हुआ है, 17 मई को बोला और आज 13 मई, आज 13 जून है, तो 1 मंथ के अंदर में 13% अच्छा रिटर्न। फिर मैंने 19 मई को बोला था 18 बाई करने के लिए, जिसका उस समय प्राइस आपका 31 था। तो 18 ये रहा। और इसका जो टेक्निकल टारगेट आता है कहाँ से, मैंने 31 पे मार्क भी कर लिया हूँ यहाँ पर 19 अप्रैल। और मैंने मार्केट क्लोज होने के बाद, मुझे याद है मैंने इसका कॉल दिया था, तो मार्केट क्लोज होने से ये अभी आपका 14% के आसपास ऊपर है, विद इन 1 मंथ 14% का। मैंने इसे बहुत नीचे बाई किया था सर, मैंने फैब में ही बाई किया था जब ये चार्ट पैटर्न बन रहा था। यहाँ से ये चार्ट पैटर्न और ये आपका कप और ये ट्रेडिशनल आपका हैंडल बन रहा था। अगेन यहाँ पे शोल्डर भी है सर, मल्टीपल चार्ट पैटर्न था, तो मैंने यहीं पे इसे बाई कर लिया था फरवरी के आसपास नीचे। तो मैंने इसको आपका कॉल थोड़ा ऊपर दिया और वहाँ से ये अभी तक में 14% अप है। इसके बाद मैंने आपको वर्लपूल का कॉल दिया था 19 मई को, एक बार देखते हैं वर्लपूल ऑफ इंडिया। और ये आपका ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई है इसमें आपका यहाँ पे मैंने दिया था 19 मई को, और 19 मई से ये अभी 4% अप है, मतलब विद इन 1 मंथ में 4% के आसपास, 4.5% के आसपास में आपका प्रॉफिट हुआ इसमें। और उसके बाद मैंने 20 मई को, मतलब कि आज से 23 डेज 1 मंथ के 15 डेज के आसपास मैंने पहले इसमें कॉल दिया था डेल्टा क्रॉप में मैंने कॉल दिया था, वो देख लेते एक बार हम लोग। इस समय शायद करेंट मार्केट प्राइस 158 था, तो मैंने यहाँ पर हम लोग देखते डेल्टा क्रॉप 158, अभी जो इसका प्राइस है वो 50% के आसपास है। अगेन वो विद इन 1 मंथ 15% अच्छा रिटर्न माना जाता है, 5% दिया जाता है ना विद इन 1 मंथ, तो बहुत अच्छा बात है। यहाँ पे तो 15% मिल रहा है। और मैंने 21 मई को VIP इंडस्ट्री बोला था बाई करने के लिए, तो मैंने VIP रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया VIP के ऊपर, क्योंकि मैंने उससे पहले भी कॉल दे दिया था। और 13 मई को VIP, और VIP जो है इसका पूरा चार्ट पैटर्न हम लोग दिखाते हैं आपको। इसका ये चार्ट पैटर्न है और वो वहाँ से डेली चार्ट हैं। तो VIP इंडस्ट्री को मैंने आपको 21 मई को बोला था बाई करने के लिए, ठीक है, आप जाके टेलीग्राम पे चेक कर सकते हैं। तो 21 मई आपका ये है, और यहाँ से आपका 8% अप चार्ट होता है। अगेन 8% इज अ ग्रेट प्रॉफिट इन विद इन 1 मंथ। 1 मंथ में ये भी अच्छा प्रॉफिट माना जाता है। उसके बाद मैंने आपको 21 मई को ITC बोला था बाई करने के लिए, तो ITC ये अभी रुका हुआ है। फर्स्ट में ITC, तो 21 मई को ITC ये प्राइस था, ये वहीं पर है, अभी ज़्यादा कुछ मूव हुआ नहीं है। इसका मैं चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ एक बार।
देख सकते हैं ये कब बिट हैंडल ईवी पर फॉर्म हो रहा है और इसका जो टेक्निकल टारगेट है वो 321 का है और यहाँ से ये प्राइस से ये 51% का अपसाइड है, मतलब वन ईयर भी लग जाए ना सर 53% निकले तो अच्छा गेन है 1 ईयर में 53%। और उसके बाद मैंने 21 मई को अबट बोला था बाई करने के लिए, अबट इंडिया, इसका जो अगेन वो भी वहीं पर है, कहीं गया नहीं है यहाँ से। अबट का मैं इसलिए बोला था बाई करने के लिए 16,000 के आसपास में मैं इसे बोला था बाई करने के लिए, 16,036 300 रुपये ऊपर है। तो मैंने देख लेता हूँ एक बार 16,000 किया जा रहा 2% का। मैं एक बार चीज़ दिखाता हूँ, मैंने इसे क्यों बोला था बाई करने के लिए। ये आपका वीकली में है और एक सेकेंड हम लोग इधर आते हैं और मूविंग एवरेज पे जाते हैं और इसे हम लोग ये जो है आपका इसको रेट कर देते हैं और इसे हम लोग ब्लैक कर देते हैं और स्टाइल में जाकर 50 को 9 कर देते हैं, 50 को आपको 20 कर देते हैं और 200 को 9 कर देते हैं। ये एक लाजवाब फॉर्मेशन है चार्ट का और यहाँ से ये अभी आपका सिग्नल ये बाई दे रहा है। ये मूविंग एवरेज यहाँ पे ऊपर नीचे हुआ, उसके बाद जो आपका 9 वीक का जो मूविंग एवरेज है वो उसके ऊपर प्राइस जा रहा है। अगेन हम लोग देखते हैं हिस्ट्री में ऐसा कब होता है तो क्या होता है, ऐसा फॉर्मेशन होता है। अगेन यहाँ पे प्राइस ऊपर नीचे मूविंग एवरेज के पास हुआ और आपका जो 9 वीक एवरेज जो रेड लाइन है हम लोग का उसके ऊपर प्राइस एक बार आया तो वहाँ से ये अच्छी खासी ऊपर चला गया विदिन 1 ईयर। अगेन ये स्टॉक मूविंग एवरेज के पैटर्न पे ट्रेड होता है। और मैंने एक बार और यहाँ पर भी दिखा देते हैं हम यहाँ पर भी एक ऊपर नीचे हुआ, एक बैक ऊपर पीक पे आ गया। जो इसका प्राइस था यहाँ से ये 80% के आसपास में गया, फिर हिस्ट्री में भी इसका ऊपर नीचे आया और फिर ऊपर भाग गया। मूविंग एवरेज एक और प्राइस आपस में कुछ दिन तक रहा, ऊपर भाग गया। अगेन यहाँ पर भी कुछ दिन तक रहा और ऊपर भाग गया। मतलब इसका हिस्ट्री है, ऐसे ही जाता है। अभी यहाँ पर भी ये ऊपर नीचे कर रहा है और फिर भागेगा। टेक्निक इसका स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, इसका स्टॉप लॉस रिसेंट लो के पास। ऐसा इसमें स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत ही नहीं है, फंडामेंटल ग्रेट कंपनी है। अगर नीचे चला भी जाता है तो और हम लोग को बाई करने के बारे में सोचना चाहिए। और इसके बाद हम लोग स्वराज इंजीनियरिंग में आते हैं। 22 मई को बोला था बाई करने के लिए, इसलिए देखते कहाँ है। स्वराज इंजीनियरिंग और डेली चार्ट पे हम लोग आ सकते हैं। तो डेली इसको एक बार मैंने क्लोज कर देता हूँ ऊपर और 22 मई को मैं बोला था बाई करने के लिए। 22 मई कहाँ है, ये भी आज का उसी के आसपास में है, कंसोलिडेशन में। पूरा फंडामेंटली ग्रेट कंपनी है। मैंने अभी आपको 20 कंपनी बता दिया है और उसमें से मात्र 3-4 कंपनी ऐसा है जो मतलब अभी चला नहीं है, लॉस में कोई नहीं है, बस चला नहीं है। और फिनोलेक्स केबल मैंने फिर आपको बोला था बाई करने के लिए 399 में, और उसके ऊपर मैंने बोला था बाई करने के लिए 356 में। मतलब 2 बार मैंने इसे कॉल दे दिया। उसके बाद मैंने अवंती फीड को बोला था बाई करने के लिए 539 पर। अवंती फीड को मैंने बोला था बाई करने के लिए 539 पर। अभी प्राइस यहाँ पे है इसका 567 पर। और $539 से ये 4% ये भी ऊपर है, 4-5%। और कहाँ बोला था मैंने, बर्थडे मार्क कर देता हूँ मैं 24 में ये प्राइस था इसका और यहाँ से ये 4-5% ऊपर जा चुका है।
अगेन ये कौन सा फॉर्मेशन कर रहा है ये भी आपका, ये चार्ट पैटर्न कुछ फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। और इसका जो टेक्निकल है वो सपोर्ट लिया है आज 20 SMA को ब्रेक करके हल्का सा ब्रेक किया, लेकिन कल ये ऊपर भागेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वीकली पे देखते हैं तो वीकली पे ये अभी बाइंग चल रहा है इसके मुकाबले। देख लेना सर क्या है, ये देखिए इतना अच्छा, ये पहले ही बता देगा कि हम नीचे गिरने वाले हैं। जब ये 9 रेड लाइन जो है वो नीचे आ जाए तो समझ लीजिए गिरने वाला है स्टॉक अब, और ये ऊपर चला जाए तो समझ लीजिए ऊपर जाने वाला है। एक डिटेल वीडियो मैं इस पर बनाऊँगा। और उसके बाद मैंने आपको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बोला था बाई करने के लिए। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ये रहा आपका, डेट था वही 24 मई। उस समय मार्केट अचानक गिर गया था। मार्केट गिरने के बाद मुझे लगा कि कल ऊपर जाएगा, और मैंने धड़ाक आपका 5-6 कंपनी बोल दिया बाई करने के लिए जो मेरे पोर्टफोलियो में था। तो हम लोग डेली चार्ट पे आते हैं एक बार, और डेट कितना है 24 मई। 24 मई यहाँ पर है आपका, ये प्राइस है उसका। और अभी से ये 24 मई से 8% ऊपर ये भी जा चुका है। 24 मई से ये 9% ऊपर जा चुका है 24 मई से। तो 24 मई से मतलब कितना दिन हुआ है, 20 डेज मुश्किल से हुआ होगा। 9% का गेन हम लोग को आ गया। तब जब 20 डेज में 9% आपको प्रॉफिट मिल जा रहा है तो फ्यूचर ऑप्शन करने का बात है, जरूरी नहीं है फ्यूचर ऑप्शन का। और उसके बाद हम लोग सिंफनी दिए थे आपको बाई पर, और ये हम आपको बोले थे बाई करने के लिए 25 मई को। तो अगेन हम लोग देखते हैं सिंपली 25 में ये रहा सिंपली, और ये एक अच्छा खासा सपोर्ट पे है, ये थोड़ा नहीं सपोर्ट अपना, और ये उसी रेंज में अभी है। मैंने भी इसे बाई किया हुआ हूँ। और इसका जो टेक्निकल टारगेट आता है बन के, वो अभी रिसेंट हाई है इसका। मैंने इसे फरवरी में भी बाई किया था। 31% का इसका जो है आपका वो टारगेट बन के आता है, रिसेंट टारगेट 31%, और सेकेंड टारगेट बन के आता है करेंट प्राइस से 43%। तो मैंने इसे रिसेंटली यहाँ बाई किया था सर, फर्स्ट टाइम में इस रेंज पर। कैसे बाई किया था बताता हूँ एक बार। यहाँ पे ये रेसिस्टेंस था, और उसका भी ये ब्रेक करके यहाँ पे सपोर्ट हो गया, सपोर्ट पे आया प्राइस, और सेकेंड रेसिस्टेंस सीधे इसका यहाँ पर था। तो यहाँ से ये यहाँ तक गया, लेकिन मैंने इसे सेल किया यहाँ पर 48% के आसपास। अभी यहाँ से ये ऊपर जाएगा, ऊपर आपका यही टिक जाएगा टच करने, और उसके बाद आपका एक चार्ट पैटर्न बन रहा है जिसको हम लोग हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। एक बार शो करता हूँ। ये आपका हेड एंड शोल्डर का प्राइस इसका ऊपर जाएगा यहाँ पे। और ये इसका जो टेक्निकल टारगेट आपका रिसेंटली जो इसका टारगेट है वो आपका यहाँ पे आता है कहीं 1416 के पास। उसके बाद मैंने आपको PNB हाउसिंग फाइनेंस बोला था बाई करने के लिए 25 मई को। PNB हाउसिंग उस समय इसका जो प्राइस चल रहा था वो आपका 25 मई को चेक करते हैं हम लोग कहाँ पर इसका प्राइस था। 25 में ये प्राइस था इसका, और यहाँ से ये 120% ऊपर गया है मात्र 10-20 डेज में। 120% ऊपर गया है, बहुत बड़ा टारगेट है। मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया कि मैंने इसमें से प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद मैंने आपको कॉल दिया था GMDC पे, तो मैंने इसके बाद कॉल दिया था GMDC पे। GMDC को देखते हैं एक बार।
ये भी मैंने आपको 25 मई को ही बोला था बाई करने के लिए। यहाँ पे एक फ्लैग एंड होल पैटर्न बन रहा है और इसका जो 25 मई को जो प्राइस था वो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। ये इसका प्राइस था 25 मई का और यहाँ से ये 5% ये भी ऊपर जा सकता है। अगेन 5 में से 20 डेज के अंदर में 5% का मूवमेंट ये दे चुका है। और अगेन मैंने 25 मई को ही SIS बोला था बाई करने के लिए, 25 में SIS और 25 में को देखते इसका प्राइस कहाँ पर है। 25 में मई को इसका प्राइस था, मार्केट क्लोज होने के समय मैं इसे बोला था बाई करने के लिए, मुझे पूरा याद है। आप जाके टेलीग्राम पर चेक कर सकते हैं। और वहाँ से ये 6% के आसपास में 6% के ऊपर में रिटर्न दे चुका है विदिन 20 डेज। उसके बाद मैंने धनलक्ष्मी बैंक बोला था इन्वेस्टमेंट पर्पज से बैंक करने के लिए, बाई करने के लिए। तो धनलक्ष्मी बैंक देखते कहाँ पर है। धनलक्ष्मी बैंक से हम लोग आए थे और जो डेट था वो 25 मई था। तो ये वहाँ से ही ऊपर गया, बाइक बहुत ऊपर गया ये और लमसम ये 14% ऊपर गया, लेकिन करेंसी ये ट्रेड कर रहा है, करेंसी ये ट्रेड कर रहा है आपका 2% ऊपर। इसका जो टेक्निकल टारगेट है, देखिए टेक्निकल टारगेट में कुछ बन नहीं रहा है डायरेक्ट। इसमें टेक्निकल जो चार्ट पैटर्न है वो आपका रिवर्स हेड एंड शोल्डर का है, मल्टीपल रिवर्स हेड एंड शोल्डर। जिसका टेक्निकल जो आपका टारगेट आता है वो मैं एक बार बता देता हूँ। तो इसका हो गया और यहाँ से इसकी जो डेप्थ है वहाँ को ऊपर ले जाएंगे और इसका जो टेक्निकल टारगेट है वो आपका आता है अप्रॉक्स 25 के आसपास। लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज से ये बहुत ऊपर जाने वाली बैंक की मार्केट कैप ही आपका 300-400 करोड़ के आसपास है। तो आपको एक बैंक 300 करोड़ से मिल जा रहा है तो समझ सकते हैं ना, ये 3000 भी हो सकता है ये का आने वाले कुछ साल में। बैंक 300-350 करोड़ बहुत कम होता है बैंक के लिए। जैसे से ये ग्रो करेगा वैसे काफ़ी होगा। तो आपका मान के चलिए 300 करोड़ से 300 करोड़ से 305,000 अगले 10 ईयर में आ जाए और यहाँ से भी इसका सवारी का प्राइस भी आपका 10 टाइम्स हो जाए, तो उस समय के हिसाब से मार्केट कैप तो इसका स्मॉल होगा, लेकिन जो आपका इन्वेस्टमेंट है यहाँ का वो आपका 10 टाइम्स हो जाएगा आने वाले 10 टाइम्स में। बात समझिए क्या बोल रहा हूँ। आने वाले समय में जो इसका मार्केट कैप है वो तो नॉर्मल ही होगा, स्मॉल कैप में गिनाएगा, लेकिन जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो 10 टाइम्स हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग आते हैं IOC में। IOC को मैंने बोला था बाई करने के 26 में इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन, और IOC में अच्छा खासा रैली दिख रहा है IOC में। और बाई डेट था मेरा 26 में, तो देख लेते हैं कहाँ पर है 26 में। ये आपका है, तो ये भी ज़्यादा ऊपर नहीं गया है, यहाँ से ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, 15 डेज अप्रॉक्स हुआ। 15 डेज में 4.5% का रिटर्न अच्छा रिटर्न माना जाता है। और उसके बाद मैंने अडानी पोर्ट बाई बोला था और उसका टारगेट जो है मैंने ओपन कर दिया था, मतलब कि मैं खुद बोल दूँगा इसे कहाँ सेल करना है। तो एक बार हम लोग देखते हैं। इसको मैंने बोला था 29 मई को बाई करने के लिए बोला था, और 29 मई को इसका प्राइस देखते कहाँ पर है। ये आपका इसका प्राइस है यहाँ से,
और यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जा चुका है। 7-8% के आसपास ये अप है विदिन 20 डेज में। 20 डेज भी नहीं हुआ, अब तो 15 डेज आ जाएगा इसका। विदिन 15 डेज में आपका 7-8% का रिटर्न ये दे चुका। उसके बाद मैंने 13 मई को बोला था HDFC लाइफ बाई करने को। देखते हैं HDFC लाइफ कहाँ पर है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस 13 मई का प्राइस चेक करना है हम लोग को। ये आपका 31 मई का है। मैं मार्केट क्लोज कर सकती हूँ 30 मई को, और यहाँ से ये 2% के आसपास में आता है। अगेन ये ब्लू चिप कंपनी है और इसका टारगेट जो है वो 744 का है, और जो इसका लॉन्ग टर्म टारगेट है ये तो आपका 3 हो गया। लॉन्ग टर्म टारगेट इसका 943 का था आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ हेड एंड शोल्डर। और हेड एंड शोल्डर के बाद ये चलना भी स्टार्ट हुआ, लेकिन जब मार्केट नीचे आया मार्च में तो ये भी नीचे आ गया। फिर यहाँ पे ये टच किया, सपोर्ट वहीं पर है, देख सकते हैं जैसा कि आप लोग। सपोर्ट भी इसने यहीं पे लिया जहाँ पे ब्रेकआउट किया, और उसके जाने की तैयारी में है ये। उसके बाद मैंने 22 बोला था आपको 30 मई को अमर राजा बैटरी को। हमारा राजा बैटरी देखते हैं क्या प्राइस है उसका। हमारा राजा बैटरी तो 30 मई को 31 में अगेन ये भी ज़्यादा ऊपर नहीं गया है। इसका जो टेक्निकल स्टॉप लॉस आता है 708 के नीचे आता है, और जो टारगेट है वो टारगेट 1074 और 1018 के पास है, मतलब 37% से लेकर 41% का इसका टारगेट है। और उसके बाद मैंने एक्सिस बैंक बोला था बाई करने के लिए। एक्सिस बैंक, और जो एक्सिस बैंक को भी मैंने उसी डेट पे बोला था बाई करने के लिए 30 मई। तो एक्सिस बैंक को हम लोग देख लेते हैं। ये भी ऊपर नहीं गया है। अगेन ये ब्लू चिप कंपनी है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और यहाँ पर आपका टेक्निकली हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो बहुत सारे में बना है, देख सकते हो जैसा कि आप लोग। ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। और उसके बाद हम लोग बोले थे पिरामल इंटरप्राइजेस को, PEL को देखते एक बार हम। अगेन हम लोग पिरामल को बोले थे 30 मई को बाई करने के लिए, लेकिन 30 मई को मार्केट क्लोज था और 31 मई को मार्केट ओपन हुआ। और मार्केट ओपन होने के साथ ही हम लोग देखते हैं कहाँ तक हम लोग का प्रॉफिट हुआ विदिन 13 डेज। 13 डेज में 26% ऊपर जा चुका है पिरामल। और हम लोग उसके बाद देखते हैं वैरअप इंजीनियरिंग को। वैरअप इंजीनियरिंग बस एक यही स्टॉक है जो अभी नेगेटिव में चल रहा है, और इसमें इसका एक्सेल हम लोग का यहाँ पर है। एक्सेल मैं एक बार बता देता हूँ। एक्सेल इसके 1 क्लोज पे हम लोग का एक्सेल होना चाहिए था, और मैंने इसे बाई बोला था 410 पर, और 410 आपका प्राइस ये था। ये प्राइस से ये अभी 8% नीचे है, और मैंने इसे डेट दिया था 13 मई को। तो 13 मई को देख लेते हैं कौन सा डेट था। 13 मई 31 मई 13 मई को मार्केट क्लोज था, और वहाँ से ये 8% डाउन है। अगेन हम लोग का जो आपका ये आपका मेजर रेजिस्टेंस है, इसके नीचे प्राइस जाएगा तो फिर नीचे डाउन वाट का मोमेंटम ले सकता है। ये आपका एसएल होना चाहिए। अभी एसएल 10 रुपये नीचे है। और उसके बाद मैंने बोला था IDBI बैंक को बाई करने के लिए। देखते हैं तो IDBI बैंक मैंने आपको बोला था वही 30 मई को बाई करने के लिए। तो देखते हैं IDBI बैंक कहाँ है अभी।
तो IDBI बैंक 31 में ये भी ज़्यादा मोमेंटम अभी नहीं दिया है, इसका भी 15 डेज मात्र हुआ ही है इसका भी। और मैंने उसके बाद बोला था नौकरी को बाई करने के लिए इनको एज 31 में, तो देखते हैं नौकरी कहाँ पर है। ये रहा आपका इनको 31 में, तो देखते हैं इसका प्राइस कितना है। ये इसका प्राइस था मार्केट क्लोज होने के बाद। मैंने बोला था, मैंने जाना था यहाँ पे सपोर्ट के पास आ चुका है, तो मैंने यहाँ पे बोला था आप लोग को बाई करने के लिए। तो यहाँ से ये प्राइस 7% ऊपर है विदिन 13 डेज। 13 डेज में 7%। और पहला टारगेट मैंने बोला था 5,100 एंड 5,500, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग 4 बटन बना हुआ है यहाँ पर। और उसके बाद मैंने ब्रिटानिया बोला था 31 में को बाई करने के लिए। ब्रिटानिया इंडस्ट्री ये रहा आपका NSE से। और 31 में हम लोग देखते हैं 31 में ये आपका प्राइस है, और यहाँ से ये 3% ऊपर जा चुका है। अगेन ये एक ब्लू चिप कंपनी है, बहुत दिन से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और बार बार यहाँ को टच करने आ रहा है। तो हम लोग 2 मंथ्स में मानते हैं कि यहाँ से 2 मंथ में यहाँ चला जाएगा, 2-3 मंथ लगेगा। ये 11% का रिटर्न जो है हम लोग को दे देगा। अगेन ये यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, डबल बॉटम। और उसके बाद हम लोग 4 जून पे आते हैं। 4 जून को मैंने बाई बोला था बर्गर किंग। बर्गर किंग इंडिया। और बर्गर किंग को मैंने थोड़ा सा बाई आपका 4 जून प्राइस था 155, तो देखते हैं 155। अगेन यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना रहा है। तो 4 जून को प्राइस देखते कहाँ पर है इसका। इस प्राइस पे मैंने बोला था सुबह 4% के आसपास, यहाँ पे मैंने बोला था बाई करने के लिए 155 के आसपास। तो 155 से ये अभी 4% अप है विदिन 10 डेज। और उसके बाद मैंने बोला था आपको मोबाइल बाई करने के लिए। मोबाइल भी एक सरकारी कंपनी है मीटर सेक्टर से, और मोबाइल जो है आपका एक बार हम चेक कर लेते हैं मोबाइल को। तो मोबाइल हम लोग 184 के आसपास बोले थे बाई करने के लिए, और मैंने भी इसे बाई किया था। मैंने टेलीग्राम पर अपना पोस्ट किया 184। देखते 184 कहाँ है। ये वहाँ से ये 4.5% के मूवमेंट ले चुका है। अगेन ये एक हेड एंड शोल्डर बना रहा है। हम लोग दिखाते हैं हेड एंड शोल्डर। देखिए ये आपका पूरा हेड एंड शोल्डर है, मल्टीपल हेड एंड शोल्डर जिसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर। और उसके बाद मैंने डिश टीवी बोला था बाई करने के लिए। ये रहा डिश टीवी। और उसका जो 5 जून को मैंने बोला था बाई करने के लिए डिश टीवी को। तो 5 जून एक बार देख लेते हैं कहाँ पर है। तो 5 जून को मार्केट क्लोज था और 7 जून को खुला। अगेन ये भी 1% का डाउन पे है। तो अभी मतलब 2 कंपनी ऐसा है जो मतलब लॉस में चल रहा है। 1%, 1.5%, एक 3% का। और दूसरा मैंने बोला था आपको NBCC बाई करने के लिए 7 जून को। NBCC तो देखते हैं NBCC कहाँ है। 7 जून को 7 जून को एक बार हम मार्क कर लेते हैं। 7 जून का प्राइस डेट 7 जून का ये रहा आपका डेट। और यहाँ से ये मार्केट जुड़ी मार्केट आवर पे ही मैंने इसे बाई किया था, और आप लोग को भी बोला था बाई करने के लिए 48.70 पर। तो देखते हैं 48.70 कहाँ है। ये रहा आपका। और यहाँ से ये 12% अप है
विटिन 5-6 डेज, मतलब 1 वीक में 12% ये आप हो चुका है। इसका जो टेक्निकल टारगेट आता है तो वो आपका 86 के पास आता है। मैंने बोला भी था 85 के आसपास में आप निकल जाइएगा। और ये भी आपका कंप्लीट हैंडल फॉर्मेशन कर रहा है। इसका बाई करने का एक बहुत बड़ा वजह था इसके इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स देख लेते हैं। निफ्टी रियलिटी ये आपका लाइफ टाइम हाई पर है और एनबीसीसी जो था वो आपका नीचे है। तो एक सरकारी कंपनी है और एक यही कंपनी है जो मुझे अच्छा लगा रियलिटी में, जिसका फंडामेंटली उसको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं कंपनी आपका। वो दूसरा कंपनी जिससे होता है मैंने बताता हूँ दूसरा कंपनी लाइफ। तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और स्क्रीनर पे जाते हैं। स्क्रीनर के बाद हम लोग रियलिटी पे आते हैं। ये यहाँ पर इस पर आते हैं और ये जितने सारे कंपनी हैं ये सारे कंपनी में से मुझको बस यही जो आपका एनबीसीसी है यही अच्छा लगा। एक बार देख रहे थे डीएलएफ को, डीएलएफ का फंडामेंटल क्या है। तो डीएलएफ में आपका जो प्रमोटर होल्डिंग है वो आपका 75% है, मार्केट का 5000 है। हम लोग डायरेक्ट मेन चीज़ पे आते हैं, इसके आरओसी पे। आरओसी से बिजनेस का स्कोर मालूम चलता है। आरओसी इसका 4.28% है और स्टॉक का पी 70.20 है, मतलब स्टॉक का पी बहुत हाई है। और इसका जो पब्लिक के पास इसका जो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है वो 5% के आसपास में है। आरओसी इसका 10 से ऊपर कभी गया ही नहीं है, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग। और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी पॉजिटिव है और कंपनी को ग्रो करने नहीं आता है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, कंपनी को ग्रो करने नहीं आता है। 6000 से शेयर कैपिटल घट के 500 पे आ गया है। और अगेन कोई ग्रोथ इसका नहीं है क्वार्टरली रिजल्ट में भी, और इसमें भी कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा है। और नेट प्रॉफिट थोड़ा मोड़ा बढ़ा है लेकिन यहाँ पे मैसिव लॉस है जो अभी तक ये कवर नहीं कर पाए हैं। और हम लोग एनबीसीसी पे आते हैं एक बार। एनबीसीसी 9800 करोड़ कंपनी है, डेप्ट जीरो है। सर देखिए सरकारी कंपनी होने के बावजूद भी डेप्ट जीरो, बहुत बड़ी बात है। और स्टॉक का जो आरओसी है 20% है, अगेन बहुत अच्छा है। आरओई 5% है, पी रेशियो 44 है। और हम लोग इसका जो ग्रोथ देखते हैं इसमें भी आपका कुछ साल में कुछ ग्रोथ नहीं आया है। और जो इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे ग्रोथ है 2014 से ये कंपनी डबल हो चुकी है। अभी जो आपका कोरोना के चलते, पेंडेमिक के चलते आपका जो यहाँ पे थोड़ा मोड़ा सेल पर प्रभाव है, बाकी ये आपका 6 ईयर में डबल हो चुका है इसका शेयर सेल का वैल्यू। और प्रॉफिट भी इसका डबल के आसपास है। शेयर कैपिटल में बैलेंस शीट हम लोग आ जाते हैं तो बैलेंस शीट का जो शेयर कैपिटल है 120 करोड़ से 180 करोड़ पे आ गया हुआ है। कंपनी पे बोइंग है ही नहीं है। और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी पॉजिटिव है। और सरकारी कंपनी मैं क्यों बोल रहा हूँ पहले बताता हूँ। इससे पहले आप देखते हैं आरओसी मैसिव आरओसी है, इसका मैंने 20% के ऊपर अच्छा आरओसी मानता हूँ। लेकिन यहाँ पे मार्च 2020 में आपका आरओसी 20% है, बाकी सारे टाइम 20 से ऊपर है। और पब्लिक के प्रमोटर देख लेते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रमोटर में मैक्सिमम होल्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और डीआईआई के पास है होल्डिंग। डीआईआई में भी कंपनी लाइफ इंश्योरेंस है, मतलब ये भी सरकारी के पास है। एफआईआई थोड़ा बाई करके चलिए। पब्लिक के पास 24% है और पूरा 24% है। 24% कितना होता है अगेन, लमसम 25,000 करोड़ के आसपास में इसका 24% होल्डिंग आता है। अगर ये यही सारा कंपनी मैंने बोला था दिया था अपने टेलीग्राम पे बाई कॉल करने के लिए, और जिसमें से मात्र 2 कंपनी वैरोक और आपका एक है शायद
डिश टीवी वैरोक आपका 8.5% के आसपास और डिश टीवी 3.5% के आसपास डाउन है। और वैरोक का मैंने बता भी दिया कि कहाँ पैसे रखना है हम लोग को, और डिश टीवी अभी ज़्यादा नीचे गया नहीं है, कुछ ही दिन हुआ बाइक करने के लिए। अगेन दोनों अच्छी कंपनी है वैरोक और डिश टीवी का जितना जो बैक डेट था वो आपका ख़त्म हो चुका है। अगर हम लोग देख लेते डिश टीवी को भी, वीडियो भी लंबा हो रहा था, हम लोग डिश टीवी को कभी और एनालिसिस करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इसी तरह की कॉल लेने के लिए। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।